नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग। आप देख रहे हैं नारद वाणी। दोस्तों, बाबा बागेश्वर बिहार आ रहे हैं। 5 मार्च को बिहार आएंगे और 6 मार्च से 10 मार्च तक उनका हनुमंत कथा चलेगा। राम जानकी मंदिर रामनगर गोपालगंज में आ रहे हैं। और इस बार बिहार में चुनावी साल है, तो उसका क्या असर होगा सो जानते ही हैं। और गोपालगंज में आ रहे हैं, इस पर तो पक्ष विपक्ष सब में ज़बरदस्त माहौल है। खासकर विपक्ष की तो उनका तो विपक्ष वालों का तो जो है, जो धर्म के विरुद्ध होते हैं, बोलते रहते हैं, हिंदू धर्म के विरुद्ध इस सबको फालतू बोलते हैं, पाखंड बोलते हैं। उन लोगों के लिए तो ये बड़ी खतरे की घंटी है कि बाबा बागेश्वर आ रहे हैं। वैसे बाबा बागेश्वर कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो आज तक सरकारें नहीं कर पाई, बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाई। उन्होंने कैंसर अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। उस प्रधानमंत्री पिछले दिनों गए थे वहाँ उसका शिलान्यास करने, कैंसर अस्पताल का। हर साल वो जैसा करते हैं कि 251 गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं, इस बार भी उन्होंने करवाया है। और हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व पर वो बड़े प्रखर तरीके से अपनी आवाज़ उठाते हैं। चुनावी साल में और भी गोपालगंज जो आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, लालू जी का गढ़, लालू जी वहीं के तो हैं ही, गोपालगंज के ही हैं। तो छपरा, गोपालगंज, सिवान, ये सब उनका गढ़ कहलाता है। और वहाँ बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा होगी। 5 मार्च को आएंगे और 6 मार्च से शाम के 3 बजे से शाम 7 बजे तक उनकी कथा चलेगी। हनुमंत कथा तो कहते हैं। इसमें 60 एकड़ में पंडाल बना है, जहाँ 1 लाख आदमी के खड़े होने की व्यवस्था, यानी बैठने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था। लेकिन उनके हमको लगता है कि 2-3 साल पहले वो आए थे, 2 साल पहले शायद आए थे। तो वहाँ आए थे, नौबतपुर में आए थे, वो पटना के पास। तो वहाँ पर आए थे, तो वहाँ पर कितना विरोध हुआ था विपक्षियों के द्वारा। लोकसभा चुनाव से पहले वो आए थे, तो बहुत विरोध हुआ था बिहार में। इस बार अभी तक कोई विरोध का स्वर तो नहीं निकला है, लेकिन वो आएंगे तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि उनके आने से हिंदुत्व का एक ज्वार उठेगा। महाकुंभ से जो ज्वार उठा था उसको ठंडा नहीं होने में, अभी ठंडा हुआ भी नहीं था कि एक और बाबा बागेश्वर आ जाए, हनुमंत कथा। और उनका हर वर्ग में, हर उम्र के, हर जाति में, हर वर्ग में, गरीब अमीर सभी में उनके भक्त हैं। बाबा बागेश्वर के, हनुमान जी के भक्त हैं, जो उनसे अपनी पर्ची खुलवाने जाते हैं। वो यहाँ आकर वो किसका पर्चा खोलते हैं, 243 सीटों में वो किसको कितना सीट देते हैं, ये बड़ी चर्चा का विषय रहेगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल चुकी है कि बाबा बागेश्वर का आना क्या संकेत दे रहा है। इस पर अभी मैं कई जगह मीडिया चैनलों में तो उतना नहीं आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा चल रही है कि बाबा बागेश्वर का आना, बिहार चुनाव का होना, दोनों में कुछ न कुछ तो लिंक है। वैसे बाबा वो तो आते हैं, धर्म के हैं, वो तो हर जगह कथा करने आते हैं, लेकिन बिहार में उनके दीवाने बहुत हैं। और बिहार में उनका आना एक बहुत बड़ी, हम कहीं पर सुन रहे थे और कहीं चर्चों में भी चल रही है कि हम जाएंगे बाबा से मिलने, अपनी पर्ची खुलवाएंगे। तो लोग, हम वहाँ तो 1 लाख लोगों की व्यवस्था हो रही है, लेकिन हमें तो लगता है कई लाख लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि आप धर्म में तो है कि जो बाबा थोड़ा चमत्कार दिखाते हैं कि बिना पूछे, बिना जाने सब कुछ बताने लगते हैं, तो उनके चमत्कार पर लोग दौड़े चले जाते हैं। लेकिन कुछ काम तो किए हैं। हिंदू राष्ट्र का वो ज़बरदस्त मुद्दा उठाए हुए हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र की मांग करो। और उधर क्या बोलते हैं, सामाजिक काम भी तो बहुत कर रहे हैं। ये तो सब, एक कैंसर अस्पताल बनाना साधारण बात तो नहीं है। और 251 गरीब कन्याओं का हर साल विवाह कराना, उनको सब चीज़ से देना, ये सब तो ठीक है, उनका चल रहा। उनका दीवाना सब बिहार में बहुत है। वो तो कहते ही रहते हैं कि बाबा बागेश्वर के पागल। तो पागल लोग जो है, जो बाबा हनुमान जी के भक्ति में पागल हो जाते हैं, वो वैसे लोगों की भीड़ तो वहाँ इकट्ठा हो जाएगी। और फिर वहाँ से राजनीतिक संदेश क्या जाएगा, वो भी आरजेडी के गढ़ में,
लालू जी तेजस्वी जी के गढ़ में आ रहे हैं गोपालगंज। जैसा कि मैंने बता दिया, राम जानकी मंदिर रामनगर गोपालगंज में वो आ रहे हैं। 5 तारीख को आएंगे, 6 तारीख से 10 तारीख तक या 6 मार्च से 10 मार्च तक उनकी कथा होगी, शाम को 3 बजे से 7 बजे तक। तो ये अब वो आ जाए, एक बार उनकी कथा हो जाए। कथा जब शुरू होगी तो अगर ऐसा संभव हुआ तो मैं वहाँ जाऊँगा, एक दिन वहाँ से भी आप लोगों को लाइव दिखाऊँगा। तो उसके बाद अब उनके आने का इंतज़ार है। तो हमें लगा कि ये सूचना आप लोगों को देनी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आप नमस्कार। इसके साथ ही मैं सेशन समाप्त करता हूँ। नारद वाणी समाप्त हुई। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद।